अब उस अजीम शायर को आवाज दे रहा हूँ जो तिश्ना गाने इल्म अदब की प्यास बुझाने वाला वो शीरी और शीतल झरना है जो एहसासात के लबों को सैराब करने का शऊर जानता है। वो शायर साहिबे जश्न मोहतरम आली जनाब डॉक्टर तारिक साहिब से हम इल्तमास गुजार हैं, चूँकि ये वो फनकार है, ये वो तख्लीककार है जिसके लिए आज की ये महफिल सजी है। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की अदबी जो रिवायत है, जो यहाँ के तहजीबी तकाजे हैं, देखिए आपके चेहरे आपके महबूब शायर साहिब जश्न आपके रूबरू हैं, जलवा अफरोज हैं, आप तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत खूबसूरत माहौल मेरे बड़े भाई मोहतरम सज्जाद झंझटनार साहब ने फराहम किया, लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जिंदा कौमें अपनी संजीदगी से पहचानी जाती हैं। संभल को आपने जिंदा रखा है, इसकी तारीख को जिंदा रखा है। जहाँ जहाँ अदब है, जहाँ जहाँ अदब के मोतबर हवाले हैं, वहाँ आपका शहर आज भी सांस लेता है। मैं तो कहीं और आज मुशायरे में मुझे जाना था, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बतों के सदक़े में मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। जाहिर है कि इस शहर की मिट्टी के बहुत से एहसानात हैं, बहुत से क़र्ज़े हैं जो मैं तमाम ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकता हूँ। अरहम साहब की तो गुजारिश थी, मोहतरम साकिब भाई का हुक्म था। मैं बार बार इनसे मना करता था कि मेरा जश्न न कराइए आप यहाँ। संभल बहुत अहम शोरा का मरकज़ है। यहाँ डॉक्टर नसीमुल ज़फ़र साहब हैं, नवाब अख्तर आदिल साहब हैं, चौधरी नुसरत साहब थे, ताहिर साहब थे, साकिब साहब, खुद ज़रीफ साहब और बहुत अहम नाम कलीम साहब, राही साहब। मैं किस किस का नाम लूँ, आप एक कहकशा है, गिनते जाइए। ये शहर मौजिज़े, शहर एजाज है। और देखिए उसी तारीख के हवाले से आपको शायरी से जोड़ने की कोशिश करूंगा जो आपका शनाख्तनामा है, आपका माजी थी, आपका हाल है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मुस्तक़बिल रहेगी। बस मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जोरदार तालियां इनके मुंतज़मीन के लिए एक दफ़ा। क्या कहने, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। मारूफ भाई, आपने तो बचपन में शेरों पे दाद दी थी। देखिए आपके शहर का बच्चा पूरे मुल्क को घूमता है, तकरीबन 25-30 ममालिक में मैं आपके शहर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन यकीन जानिए मुझे ये एहसास है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं का सदका है। मैं किसी लायक न कल था ना आज हूँ। एक नज़्म सुनाता हूँ आपको, उस नज़्म के हवाले से उस शायरी तक पहुँचेंगे आप जो आपके शहर की शनाख्त है। यही संजीदगी चाहिए थी। देखिए 20-20 हज़ार के मजमे में हम लोग शायरी पढ़ते हैं, लेकिन यकीन जान लीजिए इतने अच्छे सुनने वाले पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जितने अच्छे आपके शहर के पास आज भी मौजूद हैं। क्या कहने, क्या कहने। मुनाज़ा फरमाइए। न मंदिरों में न मस्जिदों में, न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। क्या कहने डॉक्टर साहब। देखिए सदियों पहले एक आवाज उभरी थी, वो आवाज कन्फ्यूशियस की आवाज थी, एक यहूदी की आवाज थी जिसने आपके मजहब को, आपके इस्लाम को चैलेंज किया था। मेरे दोस्त थोड़ी देर ये कह बंद कर देंगे तो शायद कुछ काम की बात बता जाऊंगा। उस आवाज ने चैलेंज किया था, देयर इज नो गॉड, इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई ब्लड स्प्रिंकल्स इन दिस एटमॉस्फेयर। खुदा नहीं है, और अगर खुदा है तो फिर ये आसमान से खून की बारिश क्यों होती है, मुसलमानों पर जुल्म और अताब क्यों नाजिल होते हैं। आपकी रोशन तारीख से एक लम्हा उठाता है तिफ़्ल मकतब, आपकी तारीख का एक लम्हा गवाही देता है खुदा के होने की। मुलाकात न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों नहीं।
अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं? मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेजमीनी? मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है? क्या कहने, बहुत अच्छे। अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो शामो कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? क्या कहने। अगर खुदा है तो दस्ते सफ्फाक तितलियां क्यों मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो दस्ते सफ्फाक तितलियां क्यों मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सिया ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? वाह। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है? बंदिशे आप क्यों है? हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? वाह, क्या कहने। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है? बंदिशे आप क्यों है? हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? क्या कहने। मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर पर शक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, नहीं खुदा है, यकीन खुदा है। क्या कहने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह। देखिए यही तो संबल की शनाख्त थी। यहीं से तो मुशायरा शुरू होता है जहां पर आप मुशायरे को खत्म कर रहे थे। क्या कहने। मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर बशक्ल सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यहीं खुदा है, यकीन खुदा है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। वगरना सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है, जो तुमसे एहसास मांगता है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी आवाज को एक बार अता कर दिया। इसी संजीदगी की जरूरत थी इस अहम मुशायरे को। क्या कहने। देखिए 3-4 शेर सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। बहुत अहम शायर मौजूद हैं, मुराद फरमाइए। जी अता कीजिए। कुछ नए पुराने शेर सुनाता हूँ। जी हुजूर। भैया साउंड सही करो, क्या हो रहा है तमाशा यार। कि चिरागों को नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करिए। और देखिए बढ़िया, बिल्कुल तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत शोर करके वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। किसी भी ज़हीन आंख में कोई शेर सुन के चमक पैदा हो जाए तो वो असील दाद हुआ करती है। मुरादा करिएगा। देखिए कि चिरागों को बुझाना चाहती है। क्या कहने। चिरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। वाह। चिरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। अमीरे शहर आंखें बंद कर ले, गरीबी मुस्कुराना चाहती है। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गरीबी मुस्कुराना चाहती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह।
क्या कहने डॉक्टर साहब? चिरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आप उड़ाना चाहती है। अमीर शहर आंखें बंद कर ले, गरीबी मुस्कुराना चाहती। देखिए ये मेरे कौम के, मेरी नस्ल के वो बच्चे हैं जो अभी जुल्फों की शायरी पे बाकायदा रक्स कर रहे थे। और देखिए यही वो संजीदा बच्चे हैं जिनके हाथों में हमारा मुस्तकबिल है। हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं कि इनको हम क्या सुनाना चाहते हैं, क्या पेश करना चाहते हैं। मुलादा फरमाइए कि मेरे हाथों को सवालों की जरूरत से निकाल। क्या कहने, वाह। मेरे हाथों को सवालों की जरूरत से निकाल। मेरे मौला मुझे अंजामे नदामत से निकाल। वाह, क्या कहने। मेरे हाथों को सवालों की जरूरत से निकाल, मेरे मौला मुझे अंजामे नदामत से निकाल। और ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है इसको, ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है इसको, पहले इन जीतने वालों की सियासत से निकाल। बहुत अच्छा, बहुत। ये जो हर मोड़ पे शतरंज बिछी है इसको, पहले इन जीतने वालों की सियासत से निकाल। और याद इतना तो रहे दोस्त कि हम दोस्त भी थे, अपना खंजर मेरे सीने से मोहब्बत से निकाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने तारिक साहब, जिंदाबाद। वाह। याद इतना तो रहे दोस्त के हम दोस्त भी थे, अपना खंजर मेरे सीने से मोहब्बत से निकाल। बहुत नवाजिश आपकी, ये सब आप लोगों की दुआओं का सदका है। मुलादा फरमा लीजिए जी। शायरी का मुख्तलिफ हवालों से शायरी आप तक पहुंचेगी। देखिएगा कि यहां मेरा कोई अपना नहीं है, यहां मेरा कोई अपना नहीं है। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे। यहां मेरा कोई अपना नहीं। देखिए जहां जहां शायरी ज्यादा हो जाती है, दाद कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा दाद की जरूरत ही नहीं है। मुलादा फरमाइए, यहां मेरा कोई अपना नहीं, यहां मेरा कोई अपना नहीं है। चलो अच्छा है कुछ खतरा नहीं है। और बड़े लोगों से मिलकर देखाए। अच्छा। बड़े लोगों से मिलकर देखाए, किसी दीवार में साया नहीं। वाह। बड़े लोगों से मिलकर देखाए, किसी दीवार में साया नहीं। और बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे। क्या कहने। बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे, मगर ये फैसला अच्छा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने तारिक साहब, बहुत अच्छे जाविये से शेर कहा है। बहुत खूब, वाह। बिछड़ के उससे तारीख जी तो लोगे, मगर ये फैसला अच्छा नहीं है। कुछ नए शेर सुना दूं मारूफ भाई, और तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। देखिए मुलादा फरमाइए कि तुम अपने आप से अब खत्म रिश्ता क्यों नहीं करते। सिर्फ 5 मिनट और लूंगा आपको, ज्यादा नहीं, बस मुझे एहसास है कितनी देर शायरी पढ़नी चाहिए संभल में। तुम अपने आप से अब खत्म रिश्ता क्यों नहीं करते। वाह। जब उसके हो चुके खुद से किनारा क्यों नहीं करते। तुम अपने आप से अब खत्म रिश्ता क्यों नहीं करते, जब उसके हो चुके खुद से किनारा क्यों नहीं करते। और देखिए एक अच्छा शेर पढ़ रहा हूं, आपकी कौम का अलमिया है ये। मुलादा फरमाइएगा, इशारों के नायों में बात करने का नाम शायद शायरी है।
तुम अपने आप से अब खत्म रिश्ता क्यों नहीं करते, जब उसके हो चुके खुद से किनारा क्यों नहीं करते। हमेशा मैं ही क्यों करता हूं हिजरत जानिबे सहरा। वाह, क्या कहने। कहीं कोई फसाद होता है, इल्जाम आप पर क्यों आता है। यही बात बहुत खराब जबान में भी कही जा सकती है, लेकिन शेरी जबान में भी मैं पेश कर सकता हूं। देखिए कि हमेशा हमेशा मैं ही क्यों करता हूं हिजरत जानिबे सहरा, कभी हिजरत मेरे अंदर के सहरा क्यों नहीं करते। बहुत हमेशा मैं ही क्यों करता हूं हिजरत जानिबे सहरा, कभी हिजरत मेरे अंदर के सहरा क्यों नहीं करते। मुलादा फरमाइएगा, खासतौर से शेर महफूज कर लीजिएगा अपने ध्यानों में। कभी हिजरत मेरे अंदर के सहरा क्यों नहीं करते। साकिब साहब जी अता कीजिए। कभी हिजरत मेरे अंदर के सहरा क्यों नहीं करते। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा तरकी हवस क्यों है। देखिए कहां से कहां पहुंच गए, क्यों पहुंच गए, पूरा शेर बताएगा। अगर दरवेश हो, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा तरकी हवस क्यों है। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा तरकी हवस क्यों है। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा तरकी हवस क्यों है। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते, वो तुमको छोड़कर खुश है। देखिए मोहब्बत की जबान है, लेकिन आपके अलमिया में बयान कर रहा हूं मैं। कैसे कैसे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, और आप मौका आ रहा है, फिर मौका आ रहा है आपको अपने सियासी शऊर को बेदार करना। मुलादा करिएगा, वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। वाह, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा तरकी हवस क्यों, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छा। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। क्या कहने भाई। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। और बस चलते चलते एक नज़्म पे बात खत्म कर देता हूं, बहुत वक्त आपका ले लिया। एक निसाई लहजे की नज़्म पेश करता हूं, जिसको पढ़ना तो किसी खातून को चाहिए था, लेकिन मैं पढ़ता हूं। देखिए सुनिएगा खास तौर से। कहीं कहीं मुआशरे में हमारी तरफ से भी जुल्म होता है, उसकी एक अक्कासी है। यही नज़्म को आपको लाइट मूड में लाके, ताकि दूसरे शोरा के लिए माहौल फराहम कर जाए, वो इसलिए नज़्म पेश कर रहा हूँ। मुलादा करिए। इसका उन्वान है मोहब्बत हार जाएगी। अब ये जो हमारे नई नस्ल के नौजवान बैठे सुनेंगे इस नज़्म को। चलो तुम ठीक कहते हो, चलो मैं मान लेती हूं। चलो तुम ठीक कहते हो, चलो मैं मान लेती हूं कि देवी हूं मोहब्बत की, बहुत ही खूबसूरत हूं। मैं एक चांदी की गुड़िया हूं, मैं एक सोने की मूरत हूं। क्या कहने। चलो तुम ठीक कहते हो, चलो मैं मान लेती हूं कि देवी हूं मोहब्बत की, बहुत ही खूबसूरत हूं। मैं एक चांदी की गुड़िया हूं, मैं एक सोने की मूरत हूं। तुम्हें मुझसे अकीदत है, मोहब्बत और उल्फत है, बहुत ही प्यार है मुझसे। क्या कहने। वाह, तुम्हें मुझसे अकीदत है, मोहब्बत और उल्फत है, बहुत ही प्यार है मुझसे। चलो मैं मान लेती हूँ मेरी आवाज नगमा है, मेरे लहजे में सरगम है, सितारों की चमक है मेरी आंखों में। वाह।
चलो मैं मान लेती हूँ मेरी आवाज नगमा है, मेरे लहजे में सरगम है, सितारों की चमक है मेरी आंखों में, शबे तारीक इन आंखों से ही काजल चुराती है। वाह। तुम्हारी उंगलियों से जब मेरे गेसू बिखरते हैं तो ये इजहार करते हो, तुम्हारी उंगलियों से जब मेरे गेसू बिखरते हैं तो ये इजहार करते हो, घनेरे और सियाह बादल मेरी जुल्फों का सदका है। तुम्हारी उंगलियों से जब मेरे गेसू बिखरते हैं तो ये इजहार करते हो, घनेरे और सियाह बादल मेरी जुल्फों का सदका है। मेरे गेसू बिखरते हैं तो बादल खिल के आता है, मेरे गेसू संवरते हैं तो बादल छटपटाता है। चलो माना तुम्हारे लान के सारे गुलाबों में मेरे होठों की रंगत है, चलो माना तुम्हारे लान के सारे गुलाबों में मेरे होठों की रंगत है, बदन में फूल सी नरमी कली जैसी सलाबत है। चलो तस्लीम है मुझको कि तुम जो कुछ भी कहते हो वो बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर इतना तो बतलाओ, सुहानी रात ढलते ही नया सूरज निकलते ही ख्यालों का हंसी मंजर बदलने कैसे लगता है। वाह, क्या कहने भाई। चलो तस्लीम है मुझको कि तुम जो कुछ भी कहते हो वो बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर इतना तो बतलाओ, सुहानी रात ढलते ही नया सूरज निकलते ही ख्यालों का हंसी मंजर बदलने कैसे लगता है, तुम्हारा आईनी लहजा पिघलने कैसे लगता है। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, जब सुबह आएगी निकलकर वादिये शब से उजालों में तुम आओगे तो गुजरी रात की सारी कहानी भूल जाओगे। क्या कहने। वाह। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, जब सुबह आएगी निकलकर वादिये शब से उजालों में तुम आओगे तो गुजरी रात की सारी कहानी भूल जाओगे। तुम्हारी आरज़ुओं ख्वाहिशों के सर्द होते ही तुम्हारी खानदानी जाहो हशमत सर उठाएगी, तुम्हारे जिस्म पे मजबूरियों का पैरहन होगा, शराफत जीत जाएगी, मोहब्बत हार जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, ये थे जनाब साहिब सद्र, और अब हमारी फहरिस्त में उस्ताद शायर जनाब दर्द देहलवी साहिब और जनाब कयूम बिस्मिल साहिब, कैराना की सरजमीन से आए हुए उस्मान उस्मानी साहिब, और एक मोहतरमा जो बरेली से हमारी दावत पर तशरीफ लाई मोहतरमा सुल्तान जहां साहिबा, और वो तमाम मेज़बान शायर जो यहाँ के बहुत अच्छे तख्लीक़कार हैं, और एक और अहम नाम जो हसनपुर से ताल्लुक़ रखता है और इस नई नस्ल के दिलों को बहुत अच्छी तरह से समझकर अपनी शायरी और अपने अंदाज़ो आवाज़ में महफिल को मस्त बेखुद करने का सलीका जानता है।